वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये ब्लॉग मेरा है गुरुवार वाले दिन का, यानी बृहस्पतिवार का। तो सुबह की मेरी साफ़ सफाई पूजा वगैरह हो गई है। वंशिका अपना प्रोजेक्ट बना रही है और ये देखिए कितने सारे कपड़ों का ढेर लगा है फोल्ड करने के लिए। अभी टाइम नहीं लग पा रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग भी बीच में कितने दिनों से मैं नहीं डाल रही थी। तो इसको सोलर सिस्टम बनाना था बिना बैटरी वाला, तो वही प्रोजेक्ट इसको आज ले जाना था। तो थोड़ा बहुत अनकम्प्लीट था, वही कंप्लीट कर रही है। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और घड़ी में मैंने आपको दिखाया 9 बज गए थे। तो आज तो उठी थी मैं थोड़ा लेट, तबीयत भी सही नहीं थी। और फिर उठने के बाद मतलब साफ़ सफाई की, नहाई धोई, तो फिर टाइम भी थोड़ा लग गया। लेकिन अब मतलब ये था कि जैसे आप एक दिन पहले सोच लो कि अगले दिन लंच में क्या बनाना है, तो उससे आधा काम आसान हो जाता है। उसी के हिसाब से आप प्लानिंग भी कर पाते हो। तो मुझे पता था कि पनीर के पराठे बनाने थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसी हिसाब से मैंने अपना काम सुबह का निपटाया था। तो नहाने के पहले ही जैसे कचरा वगैरह डालना रहता है, तो मैंने प्याज की कटिंग वगैरह कर ली थी कि छिलका वगैरह फिर कूड़ा में डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने रात में ही पनीर को घर में ही बनाया था। ये होममेड पनीर है। तो यहाँ 150 के आसपास पनीर था। तो इतने से बच्चों का लंच वगैरह हो जाएगा। और मैंने अपने लिए बाद में रोटी बनाई थी सिंपल, मतलब साथ में ही जैसे रोटी मैंने बना लिया था। बाद में आलू की भुजिया मैंने बनाया था अपने के लिए। और यहाँ देखिए इसका सोलर सिस्टम बन के तैयार हो गया है। और ये इसने एक डॉल को मतलब डिजाइन ड्रेस पहनाना था, तो इसने यूट्यूब से देख देख के मतलब मोबाइल से, और पेपर को कट करके ऐसे फेविक्विक से चिपकाया है फोल्ड करके। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मैंने चाय छान लिया है अपने लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने प्याज और मिर्ची को इसमें मिक्स कर दिया था, लेकिन मैं नमक नहीं डाली थी, क्योंकि फिर नमक डाल दो और प्याज के साथ मैश करने पे फिर नमक से पानी रिलीज होता है, तो वो पराठे फटने लगते हैं। तो मैंने नमक डाल के ऐसे ही छोड़ दिया था, मिक्स नहीं किया था। थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो डाला था इसमें। तो अब जाके मिक्स कर रही हूँ, जब आटा मैंने लगा लिया था। तो यहाँ मैंने चीज़ क्यूब्स निकाला था, क्योंकि इसमें मिक्स करके बनाऊंगी, लेकिन आज वंशिका का मन नहीं था, तो इसने मना कर दिया था। तो फिर मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दिया है उठा के। तो यहाँ देखिए जल्दी जल्दी अभी क्या है कि बच्चों का स्कूल भी अभी लेट है ठंड की वजह से। जैसे 10 बजे है क्लास, तो टाइम था मेरे पास थोड़ा, इसलिए। वरना मतलब 9 साढ़े 9 से होता है, तो उस समय तो अगर होता तो मैं नहीं ही नहाती, बाद में ही नहाती। और सुबह नहाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको दवा गोली लेनी है तो वो भी टाइम से आप ले सकते हो। फिर या मतलब कहीं जाना है तो जैसे नहा लो तो आधा काम हो जाता है। सुबह की साफ़ सफाई, नहाना, पूजा हो जाता है, तो समझ लीजिए दिन का आधा काम आपका निपट गया है। अगर कहीं जाना भी हो तो आप टाइम से निकल सकते हो। फिर घर का काम है तो आप कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने जल्दी जल्दी से पराठे बना दिए हैं। और देखिए बिल्कुल भी पराठे फटे नहीं हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। और आप कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ देखिए आज मैंने पराठा तेल में ही सेका है। अदरवाइज मैं ज़्यादा घी में बनाती हूँ, लेकिन ठंड की वजह से क्या है कि घी जम जाता है, तो बच्चे के लंच बॉक्स में फिर वो खाने के समय कड़ा हो जाता है। और तेल वाला थोड़ा सा नरम रहता है, तो इसलिए मैं अभी घी मतलब घी का लंच में कुछ नहीं दे रही हूँ। गर्मी आएगा तो दूंगी, लेकिन अभी खाने में जैसे तो बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने खाने के लिए, लंच के लिए दोनों तेल में ही बनाया था। और आज बच्चों के स्कूल में रंग पंचमी मतलब प्रोग्राम था। जैसे कल बसंत पंचमी है, शुक्रवार को बसंत पंचमी था, तो वही रंग पंचमी आज इनके स्कूल में मनाने वाले थे सब। तो मतलब मैडम ने बोला था कि पीला ड्रेस पहन के आने के लिए। तो पीला इसके पास फुल मतलब टी शर्ट तो था, लेकिन थोड़ा सा पुराना था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं कल मार्केट गई तो शाम हो गया था, तो ज़्यादा दुकान में घूमी नहीं, उतना मिला नहीं, तो फिर हाफ ही मिला था इसके साइज़ का, तो मैं वही लेके आ गई थी। तो इनर के ऊपर से मैंने डाल दिया है। यहाँ वंशिका भी रेडी हो गई हूँ, फ्रेंड बच्चों को और मैं मैं भी छोड़ के रेडी स्कूल होके से फिर आ बच्चों को गई हूँ। छोड़ने चली और गई आज तो थी। काफ़ी देर पहले गई थी। नाश्ता वगैरह मैंने किया, उसके बाद कपड़े वगैरह जो मैं धो के नहाई थी वो डाल के आई हूँ। और यहाँ का नीचे वाला जो गद्दा है उसको आज धूप अच्छी निकली है, तो कल तो कंबल वगैरह मैंने डाला था सूखने के लिए, तो आज वो गद्दा डाल के आई हूँ सूखने के लिए। क्या बोल रहा था बाबू? दीदी वाला बिस्तर। यहाँ का मैंने गद्दा डाल दिया है। और ये बच्चे ना कुछ कुछ मतलब च्युइंगम जैसा कुछ कुछ चिपका देते हैं, उसी का निशान है। और स्कूल से आने के बाद देखिए किचन का हाल कुछ ऐसे रहता है। सुबह तो जल्दी जल्दी करके भाग के जाती हूँ। अभी किचन साफ़ करूँगी, बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए धोऊँगी। उसके बाद खाने में आज बनाऊँगी कढ़ी चावल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कढ़ी नहीं बनाया है, तो बच्चे बोल रहे थे, और दही भी है तो मैं बना दूँगी, तो बन जाएगा।
उसके बाद कपड़े देखिए इतने सारे हो रहे हैं, इसको निपटाने हैं क्योंकि कल बसंत पंचमी है। तो फिर कल बच्चे नहाएंगे तो फिर मतलब डबल ट्रिपल कपड़े धोने होते हैं सर्दी में, तो वो भी हो जाएगा। तो आज इसको कैसे भी निपटाऊंगी। और तो चलिए फिर अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। और हाँ फ्रेंड, आप सबसे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। बाबू का इसका मैंने टेस्ट दिलाया था एडमिशन के लिए, तो इसने अपना टेस्ट निकाल लिया है। 85 नंबर पे आया है ये। और हम में से किसी को यकीन नहीं था कि मतलब यहाँ ये निकाल पाएगा। हमने ऐसे ही दिलवा दिया था क्योंकि ये 3 साल का हो गया है पूरा। तो हमने सोचा अगर मतलब हो सके तो एडमिशन मतलब हम लोग करा देंगे, अगर टेस्ट निकाल देता है तो। प्ले के लिए हमने अप्लाई किया था क्योंकि 3+ पे प्ले का ही होता है एडमिशन। हाँ हाँ बेटू, तो माता रानी की कृपा से इसने टेस्ट निकाल दिया है। अब इसका एडमिशन करवाऊंगी। तो देखिए फिर काम किचन का निपटाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ बना रही हूँ पकोड़े बेसन का, क्योंकि कढ़ी बिना पकोड़े के हमारे यहाँ नहीं बनती। मतलब पकोड़ा कढ़ी ज़रूरी है, या 2 डालो या आप 4 बना के डालो, लेकिन डालना मतलब कंपलसरी है कि डाला ही जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकोड़े और उसके बाद मैं कढ़ी का छौंक लगाऊंगी। वीडियो तो मैंने बहुत डिटेल में शूट किया था, लेकिन अभी एडिट करते समय मैंने कट कर दिया है क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था इसलिए। तो यहाँ देखिए फूली फूली, यहाँ पे हम लोग इसे बड़ी बोलते हैं, कढ़ी बड़ी। तो यहाँ हमारी बड़ी बन गई है। और यहाँ 1 गिलास पानी में मैंने ये 1 पैकेट अमूल का दही था छोटा वाला, तो उसको घोल के लस्सी जैसा बना लिया है। और कढ़ी में के बैटर में वही बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल के, और फिर कढ़ाई में जो तेल बचा था उसी में पचफोड़ना डाला था मैंने, और लहसुन और फिर सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता तो नहीं था मेरे पास, और बारीक कटा हुआ प्याज डाल के छौंक दिया था। और ये देखिए कढ़ी का एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं बताऊंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो डिटेल में मैं कभी बता दूंगी। कढ़ी जब आप छौंके तो मतलब डेली कंटिन्यू चलाते रहे जब तक उसमें एक उबाल नहीं आए। इससे क्या होता है कि कढ़ी बिल्कुल भी फटती नहीं है। और हाँ, नमक सबसे लास्ट में इसमें डलता है। ये वीडियो नहीं शूट हो पाया है जब मैंने नमक अभी के टाइम में मैं ऐड की थी लास्ट में। तो कढ़ी बन गई थी। उसके बाद मुझे यहाँ इसकी क्लीनिंग करनी थी इस बास्केट की, क्योंकि आलू प्याज अभी ख़त्म हो रहे थे। तो वो फिर जब सब काम अकेले मैनेज करना होता है तो दिक्कत हो जाती है एक साथ पूरा काम निपटाने में। तो आज इस टोकरी को धोऊंगी। बजने वाला है, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। टोकरी मैंने धो लिया है, जाऊंगी छत पे रखने। और यहाँ फ्रूट काट लिया है बाबू के लिए, तो अभी छत पे बैठ के उसके लिए एप्पल काटा है, उसको एप्पल दूंगी मैं और संतरा खाऊंगी। तो अभी जा रही हूँ छत पे। उसके बाद आज धूप अच्छी निकली थी तो फिर मैं छत पे बाबू को लेकर चली गई थी। और ये नीचे जो हम गद्दा डालते हैं बच्चे पढ़ते हैं, उसको मैंने आज धूप में रखा है। टोकरी भी मैंने साइड में रख दी थी। फिर मैं चली गई थी वंश के स्कूल में। और देखिए आज रंग पंचमी था तो सारे बच्चे येलो येलो पहन के आए थे, अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा डेकोरेशन भी स्कूल का हुआ था। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।